नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज वाल्मीकि समाज की जयंती में शामिल होने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। मोदी सरकार को उन्होंने कहा है कि आज देश में जिस तरह से दलित को, गरीबों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उनकी आवाज़ों को उठाया नहीं जा रहा, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। आज मोदी सरकार में ये चीज़ हो रहा है, जिसे बदलने की ज़रूरत है। मोदी सरकार भले ही मुझे जितना रोकेंगे, देश में लोगों को जितना बांटेंगे, लेकिन हमारा काम है उन लोगों को जोड़ना। इसमें कोई शक नहीं कि आज देश में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम चीज़ों के माध्यम से लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा नेता बढ़ चढ़कर काम हिस्सा लेते हैं। भले वो फ्रंट पे नहीं आते, लेकिन उसके पीछे नेताओं का ही हाथ कहीं ना कहीं होता है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो हमला बोला है, उस पर अब बीजेपी का क्या रुख रहेगा, मोदी सरकार का क्या रुख रहेगा। सवाल ये भी है कि क्या वाकई में आज शुरभी मेरे साथ है, शुरभी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में आज देश में गरीब परेशान है, क्या आज जो दलित समाज है क्या वो परेशान है, क्या वाल्मीकि समाज है क्या वो परेशान है। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फिर उसके बाद मैं शुरभी से सवाल लेने की कोशिश करूंगा। दिल्ली के कैंट इलाके में एक आपने देखा किस तरह से दलित मासूम बच्ची के साथ, जो 9 साल की थी, उनका बलात्कार किया जाता, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। यूपी के हाथरस में किस तरह से एक दलित बच्ची के साथ उनका पहले रेप किया जाता है, फिर उसके साथ उनके शव को रातों रात जला दिया जाता है। उसके बाद आपने फिर ये भी देखा लखीमपुर खीरी में हिंसा होती है, किस तरह से जो किसान है आज उनको कुचला जाता है गाड़ी से, और उसके बाद क्या न्याय होती है। इन तमाम चीज़ को देखते हुए राहुल गांधी ने हमला बोला है। तो शुरभी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल है कि राहुल गांधी ने जिस गरीबों की बात की है, क्या आपको लगता है कि आज देश में गरीबों की आवाज़ को नहीं उठाया जा रहा, गरीबों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? क्या राहुल गांधी ने जो कहा है क्या वो सही है या गलत है? देखिए आसिफ सर, जो राहुल गांधी ने कहा वो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि आज गरीबों को न्याय नहीं मिलता। अगर वहाँ पे कोई बड़ा सेलिब्रिटी होता या फिर किसी बड़े नेता का बेटा होता या बेटी होती तो उन्हें न्याय बहुत जल्दी मिल जाता है, उस पर एक्शन भी बहुत जल्दी लिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से लोग गरीब को देखते हैं, नेता देखते हैं गरीब को, न्याय तक सवाल तो आती है, सारी चीज़ें होती है कि उसके साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन उस आवाज मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, बिल्कुल सही करिए। क्या यहीं से मैं लूं, जो आप जो कहना चाह रहे हैं उससे सवाल लूं कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बिल्कुल गरीबों को जो विश्वास जताया जाता है वो उनके साथ होता नहीं है। क्या ये मान लें कि मोदी सरकार को आज 7 साल लगभग हो चुके हैं देश में जो काम कर रही है, तो उन्होंने जो सबका साथ, सबका विश्वास का जो नारे दिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबके साथ न्याय होगा, गरीब जो हम आप जैसे गरीब जो चप्पल पहनने वाले वो हवाई जहाज पे उड़ेंगे, ऐसा मोदी सरकार ने सपने दिखाए। आपको लगता है कि आज देश में हुआ ऐसा? आपको लगता है कि ऐसा देश में हुआ? जो ऐसे गरीब हैं, जो हवाई चप्पल पहनने वाले भी हैं, वो भी आज हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, ऐसा आपको लगता है हुआ है? तो राहुल गांधी ने जो कहा, इसका मतलब वो सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं, एक तरह से वो सही कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं वो। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, अगर शुरभी अगर समझने की कोशिश करें तो नेता एक दूसरे पे तो आरोप लगाते हैं, लेकिन आज जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, आप लोग भी एक लड़की हैं, घर चलाती हैं, तो क्या ये बता सकती हैं कि राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं कि आज देश में महंगाई बढ़ रहा है, गरीबों की कमर टूट रहे हैं, क्या महंगाई से कोई फर्क पड़ रहा है आम लोगों पे? बहुत फ़र्क पड़ रहा है महंगाई से, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, हम चला लेते हैं चीज़ें, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं वो दाने दाने के मोहताज हो जाते हैं। बिल्कुल मोहताज हो जाते हैं। मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा शुरभी आपसे कि एक महिला जो किचन में रहती है, जो घर चलाती है, उससे बाखूबी बेटर कोई नहीं जान सकता कि पहले जो सरसों का तेल कितना था, कितने दाम में थे, आज वो 200 के पार हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम तो अलग बढ़े हैं, घर का हर एक सामान बढ़ गया। तो क्या जितने सैलरी में कोरोना काल के बाद आपने देखा किस तरह से लाशें बहीं, लोग किस तरह से रोजगार से बेरोजगार हो गए, आपको क्या लगता है कि पहले जितनी आमदनी थी लोगों की, उसके बाद तो सैलरी भी नहीं बढ़ रही, तो आपको क्या लगता है कि घर में महिलाओं को कितनी परेशानी होती होगी, कैसे जुटाना पड़ता होगा चीज़ों को? क्या जितना पहले उन्हें घर चलाने के लिए पैसा मिलता था, क्या उतना ही मिलता होगा, या अब उससे कम मिलता, और उसमें भी कैसे चलाती होंगी घर की जो महिलाएं हैं? अभी सैलरी लोगों की बढ़ नहीं रही है, और जहाँ तक बात है सब्जियों के दाम, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब थोड़े थोड़े में मैनेज करना पड़ रहा है। हर घर में दिक्कतें हैं और आगे भी आएंगी, क्योंकि
जो समय चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है। नाजुक है, बिल्कुल। हाँ। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सवाल ये है, शुरभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ख़राब हालात से हम लोग गुज़र रहा है, एक देश गुज़र रहा है। यही चीज़ को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो तमाम विपक्ष है, इसी चीज़ को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आज मोदी सरकार में ये भी कहा जा रहा है, शुरभी, जो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि देखिए देश में सब कुछ ठीक है, कुछ भी कहाँ बिगड़ कहाँ रहा है, सारा कुछ ठीक है। जो आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो लोगों के हित में हो रहा है, मतलब वो हम सबके हित में हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना है कि इससे आने वाला दिन अच्छा हो जाएगा। अगर आज जो महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, उससे थोड़े दिन की तकलीफ है, झेल लेते हैं, उनका कहना है, और आने वाला दिन अच्छा हो जाएगा। आपको लगता है कि ये नेता सही कह रहे हैं? कि आपको लगता है आने वाला, अगर ऐसी ही महंगाई रहा तो आने वाला दिन अच्छा हो जाएगा? आपको लगता है कि महिलाओं की परेशानियां दूर हो जाएंगी? जो आज गुंडे खुलेआम बहराते रहते हैं, ये लोग पे कंट्रोल लग जाएगा? आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि गुंडों पर रोक लग जाएगा, क्योंकि यहाँ की सरकार खुद उन लोगों को परमिशन देती है कि आप ऐसा करें। क्योंकि यहाँ की सरकार एक्शन नहीं लेती है, एक्शन लेती है तो सज़ा देने में देरी करती है। अगर कोई इंसान, कोई भी लड़का या फिर कोई भी शख्स किसी लड़की के साथ बुरा बर्ताव करता है या फिर ये बलात्कार वाली चीज़ें अगर आती है तो सरकार को बहुत इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए। हमने निर्भया का केस देखा था आसिफ सर, और उसमें बहुत साल लग गए फांसी देने में। तो जब आपको, और जो नाबालिग था उन्हें छोड़ भी दिया गया, उससे कुछ नहीं। अगर वो नाबालिग हो के इतना बुरा कर सकता है तो उसे सजा भी तो होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है शुरभी, आपसे सिर्फ 1 से 2 सवाल और है मेरा, और वो ये है, जैसा आप जिस मासूम बच्ची के साथ जो है अत्याचार होते हैं, उनके साथ बलात्कार किए जाते हैं, आप एक खुद लड़की हैं, तो बाखूबी हमारे दर्शकों को आप बता पाएंगे, योगी सरकार के बारे में आप बाखूबी जानती हैं शुरभी, वो हमेशा कहते हैं कानून व्यवस्था पे बहुत मैंने शानदार काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और आज यूपी में जो गुंडे हैं ना, गुंडे बलात्कारी अपराधी, इन लोगों के मन में कानून व्यवस्था का डर आया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसकी सच्चाई और इसका जो झूठ है वो तो ठीक है, वक्त बता देगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं हाथरस में जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उनके जो शव को रातों रात जला दिया गया, तो जब किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है, आपको क्या लगता है? आप लोग के घर में किस तरह का चर्चा होता है? माता पिता से कैसी बात होती है? बाहर निकलने को लेकर क्या इजाज़त मिलता है? और इस तरह का जब घटना होता है तो आप लोग के मन में किस तरह का सवाल आता है? शुरभी सर, जो भी चीज़ें सामने आती है या फिर हमारे पेरेंट्स पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो एक डर हर किसी के पेरेंट्स के मन में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी का बच्चा बाहर रह रहा है, चीज़ें खुद से मैनेज कर रहा है, सब कुछ खुद से कर रहा है। ऐसे में अगर किसी की बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो परिवार में डर होना लाजमी है, क्योंकि हर किसी के साथ आजकल हम देख रहे हैं कि देश में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही है। अब चाहे योगी सरकार इस पे रोक लगाए, जब तक आप सज़ा नहीं दीजिएगा तब तक कुछ नहीं लोगों के मन में डर नहीं आएगा। बिल्कुल, आपके कहने से या ऐसा करने से कुछ नहीं होता, सजा देनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जब तक आप सजा नहीं देंगे, गुंडों, इस तरह के जो गुंडे हैं उनके मन में वाकई में डर नहीं आएगा। शुरभी बाखूबी करें। एक आखिरी सवाल शुरभी आपसे, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज जो खास करके जिसके माता पिता जिस बच्ची के साथ होता है, उनका कोई सहारा नहीं बनता है, क्योंकि उनको उतना जानकारी भी नहीं होती है। भले ही नेता तरह तरह के वादे तो करते हैं कि आपको अब कोई भी छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, लड़कियां खुलेआम घूम सकती हैं, लेकिन ये सब चीज़ ज़मीन पे नहीं देखने को मिलता है। अब यूपी में चुनाव होने वाले हैं शुरभी, तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। आपको लगता है कि जितने घटना हुई है उसके बाद दोबारा वहाँ की जनता योगी सरकार को मौका देगी या फिर राहुल गांधी को मौका देगी? सर, जो काम करेगा मौका उसे ही मिलेगा, जो कुछ नहीं करेगा, जो सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि जनता सब देखती है, जनता सब कुछ देखती है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसी बेसिस पे जनता फैसला लेती है। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा कि कौन किसकी क्या होगा, लेकिन जनता जो है वो सारी चीज़ें देखती है कि कौन वादे को निभाता है और कौन उस पर आगे काम करता है, उसी बेसिस पे ही जनता फैसला लेती है। एग्जैक्टली, अब वो इम्तिहान का वक्त आ गया है कि आखिर जनता से बेटर, बिल्कुल शुरभी सही कह रही हैं कि उससे बेटर फैसला कोई नहीं कर सकता। तो आज जो राहुल गांधी ने जो हमला बोला है, कहीं ना कहीं जिस तरह से देश में दलित बच्चियों के साथ, गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको देखकर ये माना जा सकता है कि सही हो रहा है, क्योंकि आज उनके पास न्याय के लिए वो दर दर भटकती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि नेता आरोप पर प्रत्यारोप तो लगाते हैं, क्योंकि जहाँ आज कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी दलितों के साथ अत्याचार हो ही रहे, यानी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो हमारा सिस्टम है वो कमजोर है और उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शुरभी हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़।
है।